गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की अकाउंट्स की बेसिक के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में उसका मीनिंग और उसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे आज हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं अकाउंट्स बनाने की, ये डिस्कस करेंगे, और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे आज हम कि अकाउंट्स में क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसकी और लिमिटेशंस हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ऑब्जेक्टिव में जो पहला नाम आता है हमारे पास, जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमारा मतलब ये होता है कि अकाउंट्स जब आप बनाते हो तो उसमें डेली की डेली ट्रांजैक्शन करते हो, हर ट्रांजैक्शन को आप सिस्टम से, क्योंकि अकाउंट्स जो होता है वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, और उन सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप सारी ट्रांजैक्शन करते हो। जब आप उन सब रूल्स को फॉलो कर रहे हो और सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपका एक सिस्टमेटिक ढंग से एक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए। तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो ठीक से। नंबर 2 है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको ये निकालना है कि एक फर्म ने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एक साल के बाद क्या प्रॉफिट अर्न किया या क्या लॉस हुआ, इस प्रॉफिट और लॉस को आप निकाल सकते हो बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इसके बारे में डिटेल तो बाद में डिस्कस की जाएंगी। तो आप इस प्रॉफिट एंड लॉस से बना के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का। तो एक प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना हो तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। तो ये भी इसकी एक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तब भी हम अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड अच्छी है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल से मतलब होता है फाइनेंस, और ये दिखाता है आपकी वेल्थ। दो चीज़ को दिखाता है ये। इसमें दो अलग अलग टर्म्स होती हैं, एक फाइनेंस होती है और एक वेल्थ होती है। जो वेल्थ है या जो फाइनेंस है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब दो टर्म होगी एक हिसाब से फाइनेंस को, इनकम और वेल्थ दो टर्म होगी, एक इनकम होगी और एक वेल्थ होगी, एक इनकम होगी और एक वेल्थ होगी। इनकम का मतलब होता है कि एक आदमी कितना कमा रहा है, कितना उसके पास आ रहा है या कितना उसके पास से जा रहा है, ये उसकी इनकम को दिखाता है। जबकि वेल्थ का मतलब होता है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होती हैं क्या नहीं होती उसके बारे में डिटेल में सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, अभी इतना डिस्कस नहीं करते हैं। उसके पास कितनी एसेट्स हैं, बेसिकली एसेट्स का मतलब होता है कि उसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है।
तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम ये देखते हैं कि एक आदमी के पास कितनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कितना वो फाइनेंशियल तरीके से स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट्स है, और कितनी उसके पास पैसा है, एसेट्स कितनी है उसके पास। तो वो हम डिस्कस करते हैं किसमें, वेल्थ में। ठीक है। नंबर 4 सॉरी, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। अगर आपको एक बिजनेस की प्रोग्रेस को चेक करना हो कि एक बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप चेक कर सकते हो इजीली कंपेयर करके कि भाई लास्ट ईयर में हमने क्या पोजीशन थी हमारी, कितना प्रॉफिट कमाया था हमने, कितना लॉस हुआ था हमें, और इस साल हमें कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आप कंपेयर करके अपनी बिजनेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हो। लेकिन ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बिजनेस की ली जा सकती है तभी तभी पॉसिबल है ये, जब आप उसका सिस्टमेटिक ढंग से अकाउंट्स में लेखा करते हो, अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखते हो। तो हम पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल सकते हो अपने बिजनेस की बाय प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग। एक और करते हैं हम, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अकाउंट्स के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशंस होती है वो आपके बिजनेस के लिए तो यूज़फुल होती ही होती है, बट आपके बिजनेस के अलावा बाहर के बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इन सब के बारे में वो इंटरेस्ट रखते हैं। बिकॉज इफ़ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, अगर आपने बैंक से लोन लेना हो तो वो बैंक लोन आपको तभी देगा, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि भाई आप इस पोजीशन में हैं कि फ्यूचर में लोन दे देंगे या नहीं देंगे, मतलब पैसा भी पे कर देंगे वापसी या नहीं पे कर पाएंगे। तो बैंक उस चीज़ को देखने के लिए आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन देखता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है। गवर्नमेंट भी आपकी इसमें अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखती है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है। क्रेडिटर भी इसका इंटरेस्ट रखते हैं, क्रेडिटर होते हैं जो आपके लेनदार होते हैं, इसने आपसे पैसा लेना होता है, वो भी सोचते हैं कि भाई क्या प्रॉफिट कमा रही है, क्या लॉस कमा रही है। तो बहुत सारे पार्टीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके अकाउंट से मिलती है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपका अलग अलग पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंट्स को बनाने की। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या फ़ायदा होता है हमें अकाउंट प्रिपेयर करने का। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। नंबर 1 है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। हमें बिजनेस की एसेट्स के बारे में, बिजनेस की लायबिलिटी के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है हमें। और ये सब कुछ पता चलता है हमें किससे, अकाउंट्स से। तो अकाउंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता लगा सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर अकाउंटिंग। तो ये इसकी फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड है असिस्टेंस असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है मैनेजमेंट को।
मैनेजमेंट को बिजनेस चलाना होता है। मैनेजमेंट जो होती है बिजनेस को रन करती है, वो चाहती है कि हमारा बिजनेस एफिशिएंट तरीके से चले, प्रॉपर तरीके से चले। तो मैनेजमेंट को बिजनेस चलाना होता है, उसके लिए उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में जो मैनेजमेंट है वो गैदर कर सकती है बाय प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है कि वो क्या आगे करे, क्या ना करे, वो अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाए या लॉस को कैसे रिड्यूस करे। तो ये असिस्टेंस है मैनेजमेंट के लिए भी ये यूज़फुल है। नंबर 3 है आपके पास, 3 है मेंटेनिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, आप इस केस के अंदर अकाउंट में क्या करते हो, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। हर चीज़ आप प्रॉपर ढंग से लिखते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, समराइजिंग करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो। आप सब कुछ एक सिस्टम से रिकॉर्ड करते हो। सिस्टम से रिकॉर्ड करते हो तो आपके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बन जाते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो मैं रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी अकाउंटिंग की यूज़फुलनेस होती है। नेक्स्ट है facilitates the comparative study। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी ग्रोथ को कंपेयर करना हो आपको, तो उसमें भी अकाउंट बहुत यूज़फुल है कि उस दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। और हम पता लगा सकते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन में से जिस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है वो उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। लेकिन अकाउंट की हेल्प से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, लास्ट ईयर हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस था, तो वो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, फैसिलिटेट्स द कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। आप अगर आपके रिकॉर्ड ढंग से बने हुए हैं, अगर आपने प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं अकाउंट के, तो इस अकाउंट्स के रिकॉर्ड को आप एज ए एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हो कि हमें इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, और वो आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आपके प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन है तो। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग की। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो डिसएडवांटेजेस बोल दें या लिमिटेशंस बोल दें, एक ही बात है। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं अकाउंट की। नंबर पहली है रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी टर्म्स या आइटम्स। पहली डिसएडवांटेज तो ये है, बेसिकली इसके अंदर सिर्फ मॉनेटरी टर्म रिकॉर्ड होती हैं। जैसे सैलरी पेड करी, आपने गुड्स परचेज करे, माल ख़रीदा है, गुड्स सेल करे हैं, बेचा है माल, ये सब इसके अंदर लिखा जाता है जो कि कैश की फॉर्म में होता है। बट इसके अलावा भी बिज़नेस में बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनका क्वालिटेटिव नेचर होता है। तो क्वालिटेटिव नेचर जो होता है उसको आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हो, यानी कि इसमें सिर्फ मनी की फॉर्म में मेज़र किया जा सकता हो ऐसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वालिटेटिव टर्म्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं मनी की फॉर्म में। जैसे हम एग्जांपल लें तो जैसे बिज़नेस में कितने ऑनेस्ट पर्सन्स हैं, बिज़नेस में कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं, वो हार्ड वर्किंग है या नहीं है, मैनेजमेंट हार्ड वर्किंग है या नहीं है, इनका अकाउंट्स, इनका बिज़नेस में बहुत
अच्छा रोल होता है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, बट आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि यू विल रिकॉर्ड ओनली द टर्म्स डेट विल बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो आप इनको रिकॉर्ड नहीं करते, डेट इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग होती है ना वो एस्टिमेशन पे होती है, एस्टिमेशन पे होती है। एस्टिमेशन मतलब फ्यूचर पे आधारित होती है कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम जैसे मान लिया हमारे कोई डेटर हैं, डेटर वो होते हैं जिससे हमने पैसे लेने हैं। तो डेटर हैं और हमने उससे सोचा है कि हमारे जो डेटर हैं उससे कुछ पैसे हमारे डूब जाएंगे। डूब जाएंगे मतलब होता है कि हमारे पैसे बैड डेट्स हो जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि बैड डेट्स क्या होते हैं, डेटर क्या होते हैं, प्रॉपर चैप्टर है पूरा टर्म्स का। तो अभी सिंपल समझते हैं। तो डेटर जो हमारे हैं वो हमारे पास जितने के भी हैं हमने सोचा कि उसमें से कुछ डेटर बैड डेट्स हो जाएंगे और उसके लिए हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेते हैं कि भाई इस चीज़ पे मुझे डाउट है, इतने पैसे मेरे डूब जाएंगे। बट फ्यूचर में ऐसा होता नहीं है अगर, तो हमारी जो एस्टिमेशन थी वो रॉन्ग हो जाएगी। मान लिया किसी 10,000 रुपये लेने हैं, मैंने सोचा कि 2,000 रुपये मेरे डूब जाएंगे और 2,000 के लिए मैंने प्रोविज़न बना लिया कि मेरे 2,000 डूबेंगे, बट नहीं डूबे, 2,000 1,000 डूबे या 3,000 डूब गए, तो हमारी एस्टिमेशन रॉन्ग होगी ना। तो एक एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं आई। तो अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से अकाउंटिंग जो है वो डील करती है। अकाउंटिंग जो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको अपने तरीके से पेश करना। कई फॉर्म में क्या होता है अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से पेश किया जाता है, यानी कि गलत तरीके से पेश किया जाता है ताकि उनको प्रॉफिट शो हो दूसरी कंपनीज़ को या किसी भी दूसरे पर्सन को, जो आउटसाइडर पर्सन है वो उनको प्रॉफिट शो करना हो आपको, तो आप उसमें कुछ छल कपट करके कुछ रॉन्ग तरीके से आप अपना प्रॉफिट शो कर देते हो। डेट इज़ कॉल्ड द विंडो ड्रेसिंग। तो इसमें विंडो ड्रेसिंग की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। लास्ट है हमारी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालना हो वो तभी पॉसिबल है जब आप बिज़नेस को क्लोज ऑफ कर रहे हो, जब बिज़नेस को बंद कर रहे हो। लेकिन आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो तो जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, वो इनकम्प्लीट निकलेगा। मतलब कि आपका अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी हो बिज़नेस की वो तभी निकाली जा सकती है जब बिज़नेस बंद हो रहा हो। तो ऐसा नहीं होता हमारे पास। तो हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसमें क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है प्रॉफिट या लॉस के रिगार्डिंग वो इनकम्प्लीट होती है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज हैं। दीज आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर लगभग ख़त्म होता है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है और सेकंड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड चैप्टर में बेसिक टर्म्स आएंगे आपके पास कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, मतलब अकाउंट का जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाएंगी पूरे अकाउंटिंग में वो आपकी सेकंड चैप्टर में यूज़ की जाएंगी। तो सेकंड चैप्टर आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा और थैंक यू।